नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में 1920 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो दोस्तों, पुष्कर मेला जो है पुष्कर में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, ये आता है अजमेर जिले के अंदर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अजमेर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता था, जिसे अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोलकाता, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। दोस्तों, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है तेलंगाना। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तेलंगाना, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाघ। तो दोस्तों, बाघ पशु जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर पिंक सिटी भी कहा जाता है? तो दोस्तों, जयपुर को गुलाबी नगर और पिंक सिटी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जयपुर ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में मुंबई दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था, किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था, यह नेल्लोर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नेल्लोर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, मूर्ति देवी अवार्ड जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में साहित्य दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो कि गोवा में स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में गोवा दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो दोस्तों, फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार है हमारा पोंगल। तो दोस्तों, पोंगल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत उप योजना के रूप में आरंभ की गई? तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत द्वारा इसको दोस्तों उप योजना के रूप में आरंभ की गई है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है? तो दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इलाहाबाद बैंक, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, यही इसका सही मिलान है मोहम्मद यूनुस का ग्रामीण बैंक से। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों, गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए प्रवेश करती है? तो दोस्तों, तिस्ता नदी
तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलती है और दोस्तों पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तीस्ता इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायत के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो दोस्तों पंचायत के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। वह मंत्रालय कौन सा है? तो दोस्तों वह मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसने यह कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 20, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम है अर्चना रामासुंदरम। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पहला जो क्रिकेट क्लब था भारतीय द कलकत्ता क्रिकेट क्लब, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1792 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 1792 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है? तो दोस्तों मेघालय राज्य में अभी भी दोस्तों क्या की जाती है? रेड होल माइनिंग की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में मेघालय दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दोस्तों भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य है वर्षा के प्रत्येक बूंद को जमीन में घिसने से सहायता करना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में पारित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन सी में 1996 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिसने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विंस्टन चर्चिल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो दोस्तों रानी पद्मावती का संबंध है चित्तौड़गढ़ शहर से है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में चित्तौड़गढ़ दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो दोस्तों मझगांव बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में इनमें से कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल में स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वामित्व इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों CIBIL का पूर्ण रूप है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों ताप विद्युत दोस्तों भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ताप विद्युत, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो कि राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 8। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? दोस्तों ताप्ती नदी दोस्तों क्या होती है? पूर्व की ओर बहती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ताप्ती नदी किस ओर बहती है? दोस्तों पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों RBI द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोट में रानी की वाव की आकृति है दोस्तों,
ये दोस्तों आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी की बाव की आकृति। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना किस स्थान में हुई थी? तो दोस्तों रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी दोस्तों कोलकाता में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में कोलकाता दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1975, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, मानसीराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह किस स्थान में स्थित है? दोस्तों मानसीराम जो है पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, जो कि दोस्तों खासी की पहाड़ियों पर स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी खासी की पहाड़ियां इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन कौन है? गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक और कस्टोडियन है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 219 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 219 इसका सही आंसर होगा। एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो दोस्तों भारतीय अखिल कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 8 अगस्त 1942, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? दोस्तों हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम्पी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चंदेल राजवंश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतला का पुत्र कौन था? तो दोस्तों कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र था भरत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भरत, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में चीनी विद्वान रहा, उसका नाम है जुआन जांग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जुआन जांग, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा सागर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गुजरात राज्य ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है करण जौहर ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है करण जौहर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो दोस्तों भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार है एक्निक्लोआ क्रुसगेली बार्नयार्ड ग्रास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 332 सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 332, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, जिसे आमतौर पर 300 से और 900 के बीच संख्या में दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वीकार रेटिंग, साख रेटिंग, स्थिति रेटिंग, विश्वसनीयता रेटिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क।
तो दोस्तों आज का यह प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।